महाराज की सबकी जय जय राधे। तो जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं, चंद दिन को दिखावा कहता है। अवगत मिटना है संसार से, बस घड़ी दो घड़ी का नाता है। चमन वो रहे सदा हरायो भरा, कर्म जाके तेरा छठ परवारी है। जीत सच्चाई की सदियों होती है, अन्यायी जितना बलशाली हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। ये कहना है एक लाइन से कि उलट पलट होगा और कहानी माँ, क्या उलट पलट होगा और कहानी माँ। और लौंडा बुढ़ावा तो बापा जवानी माँ, लौंडा बुढ़ावा तो बापा उलट पलट होगा कहानी माँ, और लौंडा बुढ़ावा तो बप्पा जवानी माँ। से कहना है कि पानी बढ़ा भैया नाव में, और घर माँ बाढ़े दाम रामा, घर माँ बाढ़े दाम घरमा बाढ़े दाम, और दोनों हाथन उलझिए यही सयाना काम। सयाने आदमी की पहचान होती है कि दोनों हाथन उलझो। और का आप लोग समझदार है, श्रोता से यानी वक्ता से श्रोता बड़े होते हैं। तो कवि कह रहा है कि यही सयाना काम राम का सुमिरन पर स्वागत कहे श्री सया दे धरती।
कहते राजा राम बड़न कैला है बानी, भैया कहते राजा राम बड़न कैला है बानी, कहते राजा राम बड़न कैला है बानी, दादा कहते राजा राम बड़न कैला है बानी, भैया चलो चार चारा लवा पर पानी, भैया चलो चार चारा लवा पर पानी, दरबार की जय हो। देखिए समाज से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी आप लोग जवाबी सुन रहे थे, धुआंधार जवाबी। अगर किसी चीज में नहीं मालूम हो तो उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए दादाजी। मेरा प्रश्न लगा था कि सौराठ नाम का पर्वत है और पुलस्त अंगिरा और दधीश मुनि और दमदत ऋषि सलाह किया कि वहां एक मंदिर है, दर्शन करूंगा। तो ये सलाह कर रहे थे देवता आगे, तो देवता के हम भी दर्शन करेंगे, उसमें ऐसी कौन सी महानता है कि जो वहां जाता उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो देवता ऋषि चल दिए। तो जब उस पर्वत पे पहुंचे तो देखा 100 योजन की ज्वाला जल रही है, वो रास्ता रोक रही, मंदिर में जाने नहीं दे रही है। तो देवता ऋषि सलाह किया कि मैं बिना दर्शन के वापस नहीं जाऊंगा। देवता ऋषि प्रवेश करके तो जल के भस्म हो गए। मैंने पूछा वहां एक व्यक्ति शेष रहेगा, वो कौन था, उसका क्या नाम है? तो अभी भैया जी गा रहे थे कि शंकर जी के दर्शन करेंगे। अगस्त मुनि रहेगी। ये पार्टी हारी माल नहीं है, हमको प्रमाण चाहिए। अगर नहीं दिखाएंगे तो ढोल मंडला लेकर का करेंगे। और जो सज्जन चाहेगा मैं वही दिखा रहा हूँ। और किताब की कीमत 8000 रुपए है, कोई लोकल किताब नहीं है। और कमलेश भाई निकिता जानते हैं कि झूठ गा रहे हैं। आप प्रमाण दीजिए, आप जीत गए, मैं हार गया। और जो चाहे मैं अपनी किताब मंगवा रहा हूं, आप देख लीजिए। ये बात नहीं दादा, नहीं क्या आप किताब दिखाएं? हम रात भर गाना गाएंगे, हम जाएंगे नहीं। तो आप लोग चले जो है बच्ची को देखने वाला है ना दादा, बस तो इन्होंने ये गलत गाया है। हमारा मतलब अगर जानकारी हमारे आपके नहीं तो मैं नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं गाता हूँ। सुनिए भैया, अगर जानकारी न हो तो नहीं बोलना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ये दिखाएं कि अगस्त मुनि वहां जिंदा रहिए। पॉइंट की बात होती है, समाज सुबह नहीं बचती, एक दो लोग बचते हैं, या कोई हमार खास हो, इनका खास हो, जीत के तुम्हारे घर जाओ। नहीं अब गाना गाएंगे, गीत दिखाओ भारी माले, हम रात भर गाएंगे। और आप कहो मैं दिखाता हूं अपना गीत को, तो कौन बचा? इसीलिए किसी के में झूठ नहीं गाना चाहिए कि मैं तुम्हारे में प्रयास कर रहा हूं। न उस शंकर जी का मंदिर है, अभी गीत में मिलेगा वो मंदिर है किसका, वो बचा कौन शेष सा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब धुआंधार खलीफा नहीं ढूंढने पर तुम कहाँ ढूंढ लो हमारे पास? बोल कन्हैया भगवान की। तो कहना है मोरे रामा हो, मोरे आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर मैं सुबह अपनी गीत जितना गाया नहीं दिखाऊंगा, जो जुर्माना रखे मैं आपको यहाँ देकर जाऊंगा। और जितना ये गाए इनको अपना ही दिखाना पड़ेगा। मैं अपना दिखाऊंगा, ये अपना दिखाएंगे, इसी जगह फैसला हो जाएगा। हम जाने बहुत ढोलते सब वाले हैं। तो कहना मास्टर क्या आई गयो रामा, आई गयो रामा, वह पर्वत दरम्यान बीरयक आई गयो रामा, पर्वत दरम्यान बीरयक आई गयो रामा, वह पर्वत दरम्यान बीरयक आई गयो रामा।
भैया कथा बड़ा मालूम, मैं लोकल नहीं गा रहा, झूठ नहीं गाता कि तुम हम टिप्पणी कर रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हारा। और इस मेरा गारंटी है कि कुछ हमारे गीत में नहीं पाएंगे रात। और झूठ गाओगे झूठ गई रात में, लेकिन समाज बैठी कोई का दिखाओ तो भैया तो लोकल नहीं गाना चाहिए। देखिए इसी गीत में होता क्या है, जब देवता ऋषि जल के भस्म को शेष बचा कौन था और किसका मंदिर आगे इसी प्रसंग में मिलेगा, कभी गहरा मास्टर। तो सुनो सुजन धर ध्यान कथा संपूर्ण सुनाई, और आगे की है कथा ग्रंथ रहे बोले रामा, आगे की है कथा ग्रंथ रहे। देवता मुनि जब चले वह पर्वत पर, मानव सतीश मुनि वह जिंदा आई गए रामा, उसी पर्वत पे जब ऋषि मुनि देवता जल के भस्म हो गए तो वहां पर एक वीर आ गया, और शेष कौन बचा, दधीच मुनि बचे। ये पुस्तक मेरी वन में रखी हुई है, और मैंने कहा किताब की कीमत 8,000 रुपए है। इस सबके बस की बात नहीं, 8,000 रुपए ईंटा आ जाए। तो आप देखिए उसी में जब दधीच मुनि शेष रह गए उसी समय वीर वहां पर पहुंचता है। तो वीर करता क्या मास्टर, और आगे हमारे बड़े भैया श्री हरिवंश भैया इसी ग्राम निवासी हैं, भैया के द्वारा 51 रुपया का दान है। परमात्मा अंग संग रहे, बोले सच्चे दरबार की। तो पहुंचा वीर जहां देवता मुनि जले हैं भारी, अरलीन सुगंध से पहचान मनो का से पार। एक वीर आ गया, उसको ये अनुभव हुआ कि ये किसी मानुष और देवताओं की यहाँ पर जल के भस्म हो गए हैं। तो करता क्या है, मन उसी राख को तभी वीर ने तब एक ठौरी कर दी, और मंत्र के द्वारा मोरे भैया अरे भई रहे जय जयकार वीर आई गए रामा, आई गए
इसी समय कबीर आ गया, देखा ये राख मानुष और देवताओं की है। उसको अनुभव हुआ कि वो भी कोई देव है। तो आज मंत्र और भस्म के द्वारा उस राख को इकट्ठा के जीवित किया। मंत्र मानो जीवित हो गए, देवता ऋषि सब खड़े हो गए। तो कहा कहाँ आगमन हो गया, कहाँ एक मंदिर है। तो वीर कहता चलिए तुम दर्शन कीजिए, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसके सौराख नाम के पर्वत पे देवता और ऋषि पहुंचते, वीर साथ में। तो कभी कह रहा मास्टर, वीर आगे चला चले देवता मुनि भाई, वासुदेव भगवान का मंदिर बना है। तो दर्शन कर देवता मुनि भैया मनमा खुशी, दर्शन कर देवता मोरे भैया और मनमा खुशी। तब वीर वो कहने लगा, वीर वो कहने लगा, वीर वो कहने लगा, तब वीर वो कहने लगा, हो कहने लगा, कहने लगा, हो कहने लगा, कहने लगा, हो कहने लगा। ओ मोरे रामा, अरे घूम पर्वत पर जाई वीरयक आई गए, ये हमारे दादाजी जो अभी अभी पुरस्कार दिए हैं, दादाजी नाम थोड़ा नहीं बताए हैं, लेकिन हमारे ढोलक मास्टर के लिए स्पेशल में 21 रुपया का दान प्रदान हुआ। और परमात्मा संग्रह बोली सच्चे दरबार की। तो आप देखिए उस वीर ने जीवित कर दिया। का दर्शन कीजिए मंदिर में, वो मंदिर वासुदेव भगवान का था, यही मेरी किताब में लिखा हुआ है। तो देवता ऋषि ने दर्शन किया और आगे पर्वत पे प्रस्थान किया। तो देखिए वहां एक घटना घट रही है। और फिर विष्णु भैया लोकल मत गाना, वरना मैं नहीं गाऊंगा। झूठ गाओगे तो तुमको दिखाना पड़ेगा। और मैं कहता तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हारी चीज में उसको नहीं मालूम, तो मेरा सिद्धांत है मैं झूठ नहीं गाता हूँ कि तुम्हारा झूठ बढ़ा रहा हूँ। जौन मन होता हूँ उड़ा दे, तुम्हार गा रहे हैं। तो आप देवता दर्शन करके आगे बढ़ते, देखिए उस पर्वत पे होता क्या कमलेश भैया, है ना ही। आप विधवा जान है क्या चीज है। तो कभी कह रहा मास्टर, या देवता दर्शन जब अरे पुलास्त्र मुनि संघमा भाई, आगे की आपस धान वेदयस रहे, मोरे भैया आगे की आपस धान वेदयस रहे। और आगे हमारे दास भैया इस शिवपुरी की पावन धरती से भैया के द्वारा 51 रुपया का दान है। बोली सच्चे दरबार की जय हो। तो आगे देवता मुनि जब बढ़े हैं, वह पर्वत दरमियान कहाँ भयानक सरपति खाना, कहाँ भयानक सरपति खाना, कहाँ भयानक सरपति खाना, महाभयानक सरपति खाना, महाभयानक सरपति खाना। मोरे भैया भैया मोरे देवता करे विचार, वीर आई गयो राम। अरे अब तो देवता करे विचार, वीर आई गयो राम। अब तो देवता करे विचार, वीर आई गयो। आज दर्शन करके देवता
ऋषि मुनि चल दिए तो सौराठ नाम के पर्वत पर आगे बढ़ते एक सर्प दिखाई पड़ा। इतना भयानक सर्प था, वो भेष बदल लेता था, कभी आदमी भेष में आ जाए, कभी सर्प भेष, कई भेष को बदल लेता था। तो देवता ऋषि आगे बढ़े तो हुआ क्या, कभी कह रहा है, कहना है देवता मुनि का तुरंत अरे सर्प गवाह खाई और तीन्हा प्राण गवाई बेदयस रहे सर्प ने देवता और ऋषियों को डुबा खा गया और उसी के अंदर के अपने प्राणों को गवा दिया। और ताई समय वो वीर मोरे भैया वहां पर पहुंचा समय वहां पर पहुंचा जाई हो दादा वहां पर पहुंचा जा वहां पर पहुंचा जाए हो दादा वहां पर पहुंचा जा घमासान तब करई लड़ाई घमासान कब करई लड़ाई घमासान कब करई लड़ाई ओ मोरे भैया तू नौराई बाला वान वीरा ये ऋषि मुनि देवताओं को सर्प निकल गया और इतना भयानक वो सर्प था कि पेट में जाते जाते प्राण को गंवा दिया। तो सर्प में उसी वीर में युद्ध हो रही है तो कभी एक हम आशिक तेरी का भाव दिया कहना है कि दोनों बाला बनावा मा भवा माई सबतीना की कसरिया निखार हो सबतीना की कसरिया निखार हो सबतीना की कसरिया निखार हो सबतीना की कसरिया और कभी क्या कह रहा है माई का दूधवा उरी न किया रंग में माई का दूधवा उरी न किया रंग में माई का दूधवा उरी न किया माई का दूधवा उरी न किया रंग में माई का दूधवा उरी न किया रंग में कहना है और ले बस सब दिन की कसरिया निकाल हो अब सब दिन की कसरिया निकाल हो अब सब दिन की कसरिया उस सर्प में और उस वीर में युद्ध चल रहा है। देवता ऋषि दोबारा मर गए जो उसके पेट में गए तो हुआ क्या सर्प का दीना वीर तब मारी अरे देव सब अरे भस्मंत के द्वारा जीवित पुनः सर्प को बात कर दिया और देवता और ऋषि को निकाल के उसी भस्म मंत्र के द्वारा फिर जीवित कर दिया। हुआ क्या कवि कह रहा है कितने दिन तक चली लड़ाई ज्ञानी करे कितने दिन तक चली लड़ाई ज्ञानी करे कितने दिन तक चली लड़ाई ज्ञानी करे गुरु जी
मेरा प्रसंग रुक रहा है और हल्कम ने आज पूरी रात देवता मरी है। बहुत लंबी चर्चा 20 पन्ना में कथा लिखी हुई है। आज सर्प के मार करके उस वीर ने जीवित कर दिया फिर, लेकिन कितने दिन तक युद्ध किया? पुस्तक बता रही है कि उस सर्प में उस वीर में कितने दिन लड़ाई हुई। 1 दिन 2 दिन 4 दिन घंटा 2 घंटा कितने दिन युद्ध हुई। इसी का से वाणी का विराम है। आइए एक कटा पे इस पे ध्यान दीजिए भैया लोग। भैया गा रहे थे से कहना है, कभी कह रहा मास्टर कहना है कि लड़का कहना है कि अटना गईली पटना गईली अरे का गईली कहना है। अब काहे जल बिया का त्रिशूल पत्थर को बड़ा मजा रसगुल्ला काहे जल बिया का त्रिशूल बड़ा मजा रसगुल्ला बड़ा मजा रसगुल्ला में बड़ा मजा रसगुल्ला में काहे जल बिया का त्रिशूल पत्थर को बड़ा मजा रसगुल्ला में काहे जल बिया का त्रिशूल पत्थर को बड़ा मजा रसगुल्ला काहे जलेबिया का तरसू पतर को और बड़ा मजा रसगुल्ला में। जलेबी का जमाना चला, रसगुल्ला चल रहा है, काला जाम देखा स्वामी चलत रहा है। कभी कह रहा है क्या कह रहा है? काहे जलेबिया का तरसू पतर को बड़ा मजा रसगुल्ला में काहे जलेबिया का तरसू पतर को बड़ा मजा रसगुल्ला ये लड़का मनाई तो घर ही में सोवे बुढ़वा सोवे दुआरिया लड़का मनाई तो है खातिर इस समय बाबा जी की सरकार चल रही है। ऐसा कोई खेत नहीं जिसमें एक मचाना न बना हो। सारे देवता इतना परेशान थे कि हर खेतों में मचाना लाठी लेकर बचा रहा है। तो घर के सलाह की कि जो लड़का जवान माने इनका घर माले का जो बुढ़ाऊ दादा खेतों में डर दी उनका बड़े का सलवा हम डर रहे हैं। तो कहना है ये लड़का मनाई तो घर ही में सोवे बुढ़वा सोवे मर्द बेचारे सीमा पे जा गए। भैया जी बिगा रहे थे। जो मर्द है वो हमारे देश की रक्षा कर रहा बंदूक ले सीमा पे तैनात खड़ा हुआ है। मर्द बेचारे सीमा पे जा गए मेहरा मर्द सोवे ससुरालिया मर्द बेचारे सीमा पे जा गए मेहरा मर्द सोवे हमारे देश की रक्षा कर रहा है। ये बंदूक तैयार है कब दुश्मन आए गोली मारी। और जो मेहरा आदमी होता था उस ससुराल में पड़ा रहा था। जो मेहरा आदमी रात दिन ससुराल में रहता है। और तीसरी बंदूक कभी क्या लिख रहा है कि तुम्हारे दिया सकी ऐसी मेहरिया तुम्हारे दिया सकी ऐसी मेहरिया सिर पर बांधे पागड़िया तुम्हारे दिया सकी ऐसी मेहरिया सिर पर बांधे पागड़िया। आप लोग देखे होंगे बिहार लंग चले जाओ तो आदमी घर में आराम कर रहे हो मेहरुआ पगड़ी बांधे बेचारी ईंटा ढो रही है। कभी कह रहा है कि तुम्हारे दिया सकी ऐसी मेहरिया सिर पर बांधे पागड़िया ऐसी मेहरिया सिर पर बांधे पागड़िया। कहना है मर्द बेचारे से चूल्ह पतुआ अपना तो घूमे
बिचारे से चूल पतवावे अपना घूमे बाजरिया मर्दा बिचारे से चूल मेहरिया सिर पर बांधे पागड़िया और मर्द बेचारे से चूल पतवावे अपना घूमे बदरिया। तो तीसरे अंतिम में कवि क्या कह रहा है? एक घर माना मिल भाई दुवर माना मिल भाई ना मिल भाई चौपारी माना मिल भाई दुवर माना मिल भाई ना मिल भाई चौपारी घर माना मिल भाई दुवर माना मिल भाई ना मिल भाई घरमा न मिले दुआरे न मिलब न मिलब चौपारी में तो कहाँ मिली हो? तो कहाँ मुलाकात हो भैया? 4 बजे रतिया में मिलबै पतार दोस्त तल रहा बकरी 4 बजे रतिया में मिलबै पतार दोस्त तल रहा बकरी 4 बजे रतिया में मिलबै पतार दोस्त तल रहा बकरी दरबार की। देखिए समय का समापन है 35 मिनट हुआ है तो 5 मिनट के समय के लिए और कह दें। आइए इसका बाड़ी का है कि चलते चलाते कटा हुआ पीस कहना है। हेलो तो कहना है कि तार बिजली से पतले वाह वाह बिजली से पतले हमारे पिया तार बिजली से पतले हमारे पिया तार बिजली से पतले हमारे पिया हो हमारे पिया हमारे पिया हो हमारे पिया हमारे पिया हो हमारे पिया कहना है तार बिजली से पतले बिजली से पतले हमारे पिया तार बिजली से पतले हमारे पिया तार बिजली से पतले हमारे पिया तार बिजली से पतले। और इसी भाव में कवि क्या लिख रहा है? यही भैया में लागल यही भैया में लागल हमारा जिया यही भैया में लागल हमारो जिया यही भैया में लागल हमारो जिया हमारो जिया हो हमारो जिया हमारो जिया हो हमारो जिया है चांद का मैया में लागल हमारा जिया यही मैया में लागल हमारो 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 जिया तार बिजली से पतले हमारे पिया तार बिजली से पतले हमारे पिया तार बिजली से सच्चे दरबार की आई हुई समाज की हर मालिक भैया की जय हो। सहयोग मंडल की जय हो। सबकी जय जय राधे श्याम।